पिछले 2 दिन से चल रहा था कि बाबर आजम वापस रूट्स की तरफ आ रहा है, मतलब डोमेस्टिक की तरफ आ रहा है। डोमेस्टिक के अंदर परफॉर्म करके फिर से वो पूरे पाकिस्तान को बता देगा कि मैं अब भी तुम लोगों का सबसे बेहतर टैलेंट हूं। लेकिन ये क्या, बाबर आजम तो पतली गली से निकल गया, मतलब वो खेल ही नहीं रहा। मतलब आज जो नेशनल T20 कप है उनके स्क्वाड्स का ऐलान हुआ है, ये तो आपको बाद में बताते हैं कि कौन से स्क्वाड के अंदर कौन कौन शामिल है। लेकिन भाई लाहौर वाइट्स के अंदर बाबर आजम का सोचा जा रहा था, आ रहा था नाम कि भैया वो कप्तान होगा, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि वो नेशनल T20 कप खेलेगा ही नहीं। मतलब ये क्या बात हुई, ये क्या लॉजिक हुई? मतलब बाबर आजम अवेलेबल भी है, बाबर आजम ODI भी नहीं खेल रहा, लेकिन बाबर आजम T20 नेशनल कप नहीं खेलेगा, बाबर आजम डोमेस्टिक नहीं खेलेगा। ये क्या तुक बनता है कि बाबर आजम को ये करना चाहिए? बाबर आजम की अब ये जरूरत बन चुकी है। बाबर आजम सिस्टम से बड़ा तो नहीं हो सकता। बाबर आजम के पास जरूर टैलेंट होगा, बेशुमार टैलेंट होगा, लेकिन बाबर आजम को जब नेशनल लेवल के ऊपर अपना टैलेंट आजमाना चाहिए, क्योंकि आप इंटरनेशनल लेवल पर फेल हो चुके हो। आप नेशनल लेवल पर आओ और आकर बताओ कि भैया मैं इतने जोगा हूं कि मैं तुम सबसे बेहतर हूं, मैं तुम्हारे जितने भी ये बॉलर हैं इनको मैं धूल चटा सकता हूं, मैं सबसे ज्यादा स्कोर बना सकता हूं, मैं हर मैच के अंदर सेंचुरी बना सकता हूं, मैं इतना बड़ा टैलेंट हूं। और बाबर आजम के पास ये कॉन्फिडेंस हासिल करने का शानदार मौका था। लेकिन भाई बाबर आजम ने अपनी जो पर्सनल मसरूफियात हैं उनको जरूरी समझा नेशनल कप से, और वो नेशनल कप का हिस्सा नहीं बनेगा। तो भैया आप जो मर्जी कह लें, बाबर आजम जो मर्जी कह लें, बाबर आजम के फैंस जो मर्जी कह लें, ये अच्छा फैसला नहीं है। बाबर आजम के पास ये मौका आया था, आपकी ODI टीम ने उधर जाना था, आपका कल से नेशनल कप शुरू होना था, और बाबर आजम पहली ही ऐसी कोई परफॉर्मेंस दे देता, मतलब पहला ही मैच कुछ ऐसे अंदाज से खेल जाता कि लग पता जाता आपके सिलेक्टर्स को, और उनके ऊपर इतना प्रेशर बनता कि इस बंदे को ड्रॉप करके गए हो। और वहां पर जो उनकी परफॉर्मेंस है अगर वो गंदी आती तो उनके ऊपर कितना प्रेशर बनना था। लेकिन शायद बाबर आजम ने सोच लिया है, या बाबर आजम को इंटरनली पता है कि भैया मैं जिस तरीके से चल रहा हूं ना, जो मेरी फॉर्म चल रही है, जिस तरीके से मैं वर्ल्ड कप खेला है, उससे पहले खेला है, तो बनता यही है कि यहां पर भी जलील होने से बच जाऊं। क्योंकि अगर मैं यहां पर भी फ्लॉप हो गया तो जो थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस मेरे पास बचा हुआ है वो भी सारा खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपको एक चीज बताएं, विराट कोहली अब भी जाकर उनका डोमेस्टिक खेलता है, चाहे वो इंग्लैंड से जाता है। उनका रोहित शर्मा उनका डोमेस्टिक खेलता है, क्योंकि उसके बाद सिलेक्शन होनी होती है, और उन्होंने एक मायार रखा हुआ है कि आपने एक डोमेस्टिक सीजन तो लाजमी खेलना है। लेकिन बाबर आजम साहब अब रेस्ट करेंगे, पता नहीं क्या करेंगे, कहीं घूमने चले जाएंगे, सैरो तफरी होगी, वापस आएंगे, एक आध मैच खेल कर कह देंगे कि लो मैंने कौम पर एहसान कर दिया। आपको बताया है कि रोहित शर्मा अभी भी खेलता है। एक ODI के वर्ल्ड कप में वो टीम को फाइनल में ले गया, उसके बाद T20 वर्ल्ड कप उसने जितवा दिया, चैंपियंस ट्रॉफी जितवा दी उस बंदे ने, लेकिन फिर भी वो डोमेस्टिक जाकर खेलता है। शायद अफरीदी से ज्यादा छक्के उसने लगा दिए। आपके सामने विराट कोहली है, उसकी क्लास आपको पता है किस अंदाज से खेलता है, लेकिन बाबर आजम ने यह जरूरी नहीं समझा कि मैं डोमेस्टिक खेलूं। यह बहुत बुरा फैसला है। शायद बाबर आजम के जो करीबी लोग हैं उनको समझाना चाहिए बाबर आजम को कि भैया तुम खेलो, तुम्हारी जरूरत है। और यहां पर अगर तुम कॉन्फिडेंस यहां पर नहीं ले सकते, यहां पर तुम डर रहे हो, तो इंटरनेशनल लेवल पर तुम क्या ही कर लो। तो ये आज का फैसला है जी बाबर आजम के हवाले से। हमें तो ये था कि भी बाबर आजम कल से शुरू हो रहा है, बाबर आजम का नेशनल कप आएगा, उसमें बाबर आजम की परफॉर्मेंस आएगी, जो बाबर आजम के फैंस हैं कम से कम उन्हें कुछ तो देखने को मिलेगा कि इंटरनेशनल लेवल पर ना सही नेशनल लेवल पर तो बाबर आजम परफॉर्म कर रहे हैं ना। लेकिन भाई यहां पर भी बाबर आजम का नाम गायब है। बार बार देखा गया है कि कहीं बाबर आजम कप्तान नहीं, चलो भी प्लेयर के अंदर तो होगा, लेकिन बाबर आजम कहीं नहीं है। शायद बाबर आजम सो रहा है।